नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और हमारे खास कार्यक्रम रातों रात बुलेटिन में आपका स्वागत है। यहाँ इसमें आपको वो खबरें मिलती हैं जो बीती रात हो चुकी हैं और आज जो खबरें होने वाली हैं, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इन तमाम चीजों पर आपके साथ हम चर्चा करते हैं और उन चर्चाओं में बताते हैं कि क्या कुछ होने वाला है नया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि विधानसभा को एक नया उपाध्यक्ष फिर से मिल चुका है। स्पीकर पद का तो चयन हो ही गया था दूसरे दिन 2 दिसंबर के दिन, लेकिन आज 4 दिसंबर, आज तो आप 5 दिसंबर में देख रहे हैं इस न्यूज को, और जैसे 4 दिसंबर को बिहार को एक बार फिर से नया उपाध्यक्ष मिल चुका है। क्या कहेंगे उत्कर्ष? देखिए, बिल्कुल बिहार विधानसभा को जो नया उपाध्यक्ष है वो मिल चुका है और कौन नए उपाध्यक्ष बने हैं ये सारी जानकारी हम अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन दर्शकों को पता है कि बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है और नई सरकार के गठन होते ही नई सरकार का जो पहला शीतकालीन सत्र है वो चल रहा है और आज 5वां और आखिरी दिन है। ऐसे में जो प्रक्रिया थी, चौथे दिन नया जो उपाध्यक्ष है वो मिलने वाला था। तो नए जो उपाध्यक्ष हैं वो जेडीयू कोटे से विधायक हैं और नरेंद्र नारायण यादव, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। आपको पता है कि डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और डॉक्टर प्रेम कुमार 9वीं बार गया जी से जीते हैं, काफी करीबी है नीतीश कुमार के, और जो उपाध्यक्ष बने हैं वो भी जेडीयू के 8वीं बार जीते हुए विधायक हैं और नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन हम इन सबसे अलग, दूसरी बार निर्विरोध है। बिल्कुल, दूसरी बार निर्विरोध वो जीते हैं। जब नीतीश कुमार ने पार्टी पाला बदला था तब उनको एक बार फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया था, उस बार भी वो निर्विरोध थे और इस बार भी वो जो है निर्विरोध बने हैं उपाध्यक्ष। लेकिन दर्शकों को हम एक चीज बता दें कि अगर ये जो बातें कही जा रही हैं कि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास चला गया, स्पीकर का पद बीजेपी के पास चला गया, तो हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अगर बीजेपी का स्पीकर नहीं होता बिहार विधानसभा में, तो अगर जेडीयू कोटे से अगर कोई भी स्पीकर बनाया जाता तो नरेंद्र नारायण यादव का जो नाम है वो काफी चर्चा में था, इसीलिए इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। काफी हद तक सहमति बन भी गई थी, बातचीत हो भी गई थी, लेकिन डॉक्टर प्रेम कुमार को स्पीकर बनाया गया और इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। तो कहीं ना कहीं जेडीयू की तरफ से ये बने हैं और आज आखिरी सत्र है, तो सत्र का आखिरी दिन है, तो कहीं ना कहीं आज जो होने वाला है वो काफी बिल्कुल, आज द्विपूरक जो बजट है उस पर चर्चा होगी। क्या कुछ बिहार के लिए अत्यधिक खर्च करना है बजट के अलावा भी, क्योंकि अब जो नया बजट है वो फरवरी में आएगा, लेकिन जब नई सरकार का गठन हुआ है तो कुछ बजट दिखाए जाएंगे जो विकसित बिहार के लिए, बिहार को रफ्तार पकड़ने के लिए। और राज्यपाल ने अपनी अभिभाषण में कहा भी है कि जो बिहार में अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने वाला है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा है, उस पर जो आई है अभिभाषण में राज्यपाल मोहम्मद आरिफ के द्वारा भी स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है कि विकसित बिहार के लिए 5 साल काम होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, और आज आखिरी दिन है, अनुपूरक जो बजट है वो बिहार विधानसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन अगला जो खबर है हम अपने सहयोगी से लेना चाहेंगे और उनसे सवाल पूछने वाले हैं। देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन भी हो गया है, लेकिन जिस घोषणा की वजह से नई सरकार का गठन हुआ है वो लाजमी है और आप इतने मास से इशारों से समझ गए होंगे, क्योंकि आप हमारे जितने भी दर्शक हैं काफी समझदार हैं कि हम किस इशारों की बात कर रहे हैं। देखिए, बिहार में जो है बम्पर वैकेंसी आने वाली है और ये जो वैकेंसी है किस विभाग में है, किससे इसको सुविधा मिलेगा और किसको इससे नौकरी मिलेगा, सीधे हम अपने सहयोगी राहुल से जानेंगे। राहुल, क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल, जैसे 4 दिसंबर का जो चौथा विशेष सत्र था बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसमें जो है तीसरे दिन जो राज्यपाल का भी भाषण था उस पर तमाम चर्चाएं हुई और जब हमारे जो स्पीकर हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, उनके द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोलने का मौका दिया जाता है, तो उनके द्वारा बिहार के जो भी युवा हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जहां शिक्षा, हम बात करें शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया कि टायर 4 की तो वैकेंसी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, उसकी तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं और 31 दिसंबर तक
बिहार में क्या कुछ कहां पर विद्यालयों में शिक्षक की कमी है, उसका पूरा आंकड़ा निकाल के टायर 4 में शिक्षकों के लिए कितनी भर्ती लानी है, बिल्कुल। इस पर तमाम तैयारियां तेजी से चल रही हैं। हम्म, लेकिन इसमें एक बड़ा उलटफेर ये हुआ है हम्म, कि जो भी बिहार में नियोजित शिक्षक हैं, हम्म, अब उनको बीपीएससी के थ्रू उनको पेपर नहीं देना पड़ेगा। हम्म, सरकार के द्वारा उसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि उनको अब बीपीएससी के एग्जाम में नहीं बैठना पड़ेगा, उनके लिए आपको अलग से एक पेपर होगा और इस एग्जाम को अगर वो पास कर लेते हैं जो भी नियोजित शिक्षक हैं, तो वो बीपीएससी के थ्रू जिस तरह जो टीचर आ रहे हैं ना, उसी तरह जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको भी तमाम वो सब जो सुविधाएं हैं मिलने वाली हैं। बीपीएससी के थ्रू जो टीचर आते हैं वो तमाम सुविधाएं भी नियोजित जो शिक्षक है हमारे बिहार में, लगभग मान के चलिए तो अभी जो नियोजित शिक्षक है वो 77,000, अभी तक 63,000 लगभग पास हो चुके हैं और 77,000 के आसपास जो टीचर हैं वो अब जो है बीपीएससी का पेपर उनको ना देकर अलग से उनका एक अलग एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और उसके बाद से जो शिक्षक की जो टोटल प्रक्रिया है शिक्षक बनने की, वो टोटल प्रक्रिया से वो गुजर जाएंगे। अब उनको बीपीएससी का पेपर नहीं देना कहीं ना पड़ेगा। कहीं जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए बिल्कुल। बड़ी खुशखबरी है और सीएम नीतीश कुमार ने पिटारा जो है अपना खोल दिया बिल्कुल, है। क्योंकि जो बीपीएससी का पेपर होता है इतना आसान नहीं होता है। सोच भाई कि मान लीजिए जो इतने दिन से आपको दे रहा है, पढ़ा रहा है, लंबे समय वो लोग कहते हैं कि अब अंतिम समय में तैयारी करेंगे, क्या बिल्कुल। एग्जाम निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने एक बदलाव कर दिया गया है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए सामान्य एक पेपर होगा, बीपीएससी के थ्रू पूरा वो पेपर नहीं होगा, सामान्य पेपर होगा और अगर उस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो फाइनली उनको शिक्षक की जो एक तरह से डिग्री कही जाए वो बन जाएंगे। तो वो शिक्षक बन सकते हैं। बिल्कुल भाई, वो तो एक तरह से शिक्षक हैं, लेकिन एक प्रक्रिया होती है जो एबिलिटी टेस्ट है उसको कराया जाएगा कि एक शिक्षक बनने के योग्य हैं कि नहीं है। उस प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया, बेहतर है एक तरह से। चलिए अब आते हैं अगली जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, वो हम आपको बता दें कि दिल्ली रैली से पहले एक बार फिर से मंथन शुरू हो चुका है। अब क्या कुछ मंथन शुरू हुआ है, हम अपने सहयोगी उत्कर्ष से जानेंगे। देखिए दिल्ली में जो है रैली होने वाली है, किस पार्टी की रैली होगी सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि बिहार में जब बिहार चुनाव होने थे तब नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी और जो है बिहार में 16-17 दिनों की जो यात्रा है वो करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वो किस चीज को लेकर यात्रा करते हैं। चूंकि बिहार में एसआईआर को लेकर वो यात्रा करते हैं, लेकिन बिहार चुनाव में कहीं भी इसका असर जो है वो नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अब हम अगली बात पर आएंगे कि बिहार में 1 दिसंबर को यानी कि जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुए तब बिहार में प्रदेश कांग्रेस की बैठक होती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सहित तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहते हैं। कई चीजों की समीक्षा की जाती है, एसआईआर पर भी समीक्षा होती है। उसी को लेकर कांग्रेस जो है बड़ी तैयारी में है। लगभग जो डेट सामने आ रहा है 14 दिसंबर को बड़ी इस पर जो है रैलियां होने वाली है 14 दिसंबर को। और एसआईआर को लेकर जो है दिल्ली में कांग्रेस बहुत बड़ी रैली करने जा रही है और कहीं ना कहीं जो सरकार है एनडीए सरकार को घेरा जा सकता है। तो इस पर कांग्रेस की पूरी तैयारी चल रही है, रणनीति बन गई है। हालांकि उनकी जो रणनीति थी और जो तैयारी थी बिहार चुनाव में विफल हुआ है और अब दिल्ली में क्या कुछ होता है बिल्कुल विफल तो हो ही गया। बिल्कुल, अब दिल्ली में क्या कुछ होता है ये देखना काफी लाजमी होगा, क्योंकि संभावनाएं कई चीजों की है। बिहार में तो इसका कोई असर नहीं दिख पाया बिहार चुनाव में, लेकिन दिल्ली में क्या कुछ असर होता है। क्योंकि अब 2026 में बंगाल में चुनाव है, बंगाल के साथ साथ 4 अन्य राज्यों में चुनाव है, असम में चुनाव है, उनके अलावा एक यूनियन टेरिटरीज है वहां चुनाव है। तो क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा। उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बड़ी तैयारी में है और एसआईआर को लेकर जो है केंद्र सरकार को फिर घेरा जा सकता है। और 14 दिसंबर बिल्कुल। और अब अगला जो सवाल है हम अपने सहयोगी से लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अब जो है अपना शहर पूरी तरीके से हाईटेक होता जा रहा है। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, पटना शहर की बात कर ले या फिर और अन्य जिलों की बात कर ले, जिस तरीके से सड़कें बन रही है, कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों को खोलने की बात की जा रही है। तो क्या कुछ अब हाईटेक को लेकर बनाया जाएगा, अपने सहयोगी से जानेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। जब से गृह मंत्रालय का जो विभाग है वो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मिला है, तब से पूरी हाईटेक प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। आप तो जैसे जानते हैं कि बिहार
में पहले जो लोग आए होंगे 10 से 15-20 साल पहले, वो जब सड़कों का हाल देखते थे तो लगता था कि ये बाबू जहां गढ़ा पड़ी ना समझिए कि बिहार आ गई। ये वो हाँ। कहावत कहल जाओ बड़ी बढ़िया लाइन में कि बिल्कुल। बाबू जहां गढ़ा पड़ी समझिए कि ओजा बिहार आ गई। अच्छा। लेकिन उसको तो नीतीश कुमार ने पूरे बदलाव कर दिया गया है। आप कहीं भी पटना से या बिहार के किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं तो रोडों की जो स्थिति है, सड़कों की स्थिति है, बहुत ही बेहतर हो चुकी है। पूरा हाईटेक उसको कर दिया गया है, हर चीजें हाईटेक प्रक्रिया में की जा रही है। इसी बीच जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, जिनको गृह विभाग मिला है, पूरे बिहार के 38 जिले जो हैं पूरा उनको हाईटेक बनाने की तैयारी कर ली गई है। और तमाम जिस तरह से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं उस पर सवाल तो उठाया ही जा रहा है कि बुलडोजर मॉडल आ गया है। लेकिन सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, आज उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि जो लोग हमें बुलडोजर बाबा कह रहे हैं वो हम बुलडोजर बाबा नहीं है, हम सम्राट चौधरी हैं। और कोर्ट के आदेश के आने के बाद से ही वो काम किया जा रहा है। ये इसमें ये नहीं है कि हम वो भाई अतिक्रमण रोड के किनारे जो है हजारों लोग जब उस रोड से गुजरते हैं तो तरह तरह की समस्याएं होती है, जाम की समस्याएं हो जाती हैं, बिल्कुल। कहीं कहीं तो लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तमाम उन चीजों पर काम हो रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि एक और चीज जो गृह विभाग का है, जिस पर सम्राट चौधरी ने उसको भी पूरी तरह से हाईटेक बनाने की शुरुआत कर दी है। एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। और हम दर्शकों को बता हाँ, देंगे बिल्कुल। कि अगर आप सड़क पर चलते हैं और मंचलों वाली आपकी हरकतें हैं, हाँ, उचक्कों वाली आपकी हरकतें हैं, तो अब आपको सावधान होने की बिल्कुल। जरूरत है। स्कूटी वो कहीं दिए हैं कि पिंक स्कूटी निकलेगी, ऑपरेशन रोमियो चलेगा। उसमें तो समझिए कि भैया हीरोपंथी आपकी चलने वाली नहीं है। बिहार में रहना है तो शांति से रहना। उन तमाम अब तो मान लीजिए कि बाहर की स्थिति तो आपको हो ही जा रही है, हाईटेक व्यवस्था हो गई है। लेकिन गृह विभाग हम कहा जाए जो जेल की स्थिति है उसमें भी नया अध्याय शुरू हो चुका है। और 53 जिलों में लगभग आपको 9000 सीसीटीवी कैमरा लगेंगे। पूरा उसको भी हाईटेक कर दिया गया कि आप बाहर तो आप कर लिए, अपना शैतानी बदमाशी कर लिए, गुंडागर्दी दिखा दिए, अपना हर रूप दिखा दिए, लेकिन जेल में जाने के बाद सोचिएगा कि यहाँ के हम हीरो हैं, हमको कुछ नहीं हो रहा। तो नहीं, कैमरे की नजर से वहां भी सम्राट चौधरी का तीसरा आंख बैठा रहेगा आपको देखने के लिए। अगर वहां भी अगर आपको किए अपने आप को हीरो बनने का किए तो आपकी तो हीरोपंथी निकल जाएगी। तो जो भी आपके जेल हैं बिहार के 53 जिलों को, उनको भी हाईटेक बनाने की तैयारी कर ली गई है। और वहां पर लगभग आपको 9000 सीसीटीवी कैमरा लगेंगे। तो एक बढ़िया शुरुआत है। जो भी अपराधी अब जेल में जाएंगे अब तो वहां भी सोचेंगे भैया यहाँ से भी सम्राट चौधरी हमको देख रहे हैं, अब तो कुछ नहीं करना, अब सुधर ही जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस अपराध को लेकर बिहार बदनाम था कहीं ना कहीं, अब उसको लेकर कहीं ना कहीं श्री नीतीश कुमार ने सुशासन की छवि जो है बिहार की बनाई है। और अब उसको और उच्च स्तर पर ले जाने की जिम्मेदारी जो है सीधे तौर पर सम्राट चौधरी की है, जो हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बड़े अच्छे कदम जरूरी भी था। भाई एक सवाल ये उठ रहा था, गृह विभाग नीतीश कुमार के पास है, उसको बीजेपी ने अपने पक्ष में ले लिया। नहीं तो गृह विभाग लिया है तो वित्त विभाग आपको दिया भी है, बिल्कुल, उससे आप नहीं कर सकते। तो भाई अदला बदली तो जरूरी है ना, कि अब देखा जाए कि अब इसमें जो दूसरा आ रहा है वो कितना क्या बेहतर कुछ कर सकता है। सब तमाम चीजों पर चर्चाएं होती हैं। और हम आपको बता दें कि अगली जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो अपने हम सहयोगी से लेने जा रहे हैं, कि चौथे दिन का जो विशेष सत्र था उसमें कहीं ना कहीं गर्माहट देखी गई, उथल पुथल देखा गया। क्या कुछ हुआ है कल के विशेष चौथा दिन का सत्र बहुत ही गर्माहट के साथ गुजरा है। बिल्कुल, देखिए शीतकालीन सत्र चल रहा है और नई सरकार गठन होने के बाद आज शीतकालीन सत्र का 5वां दिन है। लेकिन चौथे दिन जो देखने को मिला है उससे भी कहीं ना कहीं मजेदार चीज जो है आज देखने को मिलेगी, क्योंकि आज 5वां दिन है और आज उससे भी ज्यादा गर्माहट जो है कहीं ना कहीं देखने को। आज अंतिम दिन है तो होना ही है, स्वाभाविक है, होगा। कल ही जब शुरुआत हो गई है, बहुत सारे विधायक निकले तो तरह तरह की बयानबाजी करने लगे। विपक्ष के द्वारा बयानबाजी तेज कर दिया गया, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तमाम तरह की चीजें गई। आज तो और देखने की, जैसे ही 10 बजेगा और जो नवनिर्वाचित विधायक है विधानसभा पहुंचेंगे तो आज तो अंतिम दिन है, हम खबर दिखाएंगे भी कि क्या कुछ हो रहा है, तमाम खबरें आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल की कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जो कि विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष हैं, वो निकल जाती है विधानसभा से, विधान परिषद से, और
काफी गुस्से में रहती है, वो क्यों निकल जाती है बाहर, ये भी काफी सोचने का विषय है। हालांकि उन्होंने बताया है कि पूरे देश में इमरजेंसी जैसे हालत जो है वो उत्पन्न हो गए हैं। इस विधानसभा में इमरजेंसी जैसी हालत लाई जा रही है। बिल्कुल, विपक्ष को जो है अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये सब बातें जो है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो है कहती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, आपको पता है कि जो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो नहीं है, वो विधानसभा में उपस्थित नहीं है, जिसको लेकर विधान परिषद में बोलने का मौका मिलता है राबड़ी देवी को, लेकिन वो उनको बोलने नहीं दिया जाता है। इस तरीके की बात वो जो है कह रही हैं और कह रही कहीं हैं आज आ जाए तेजस्वी यादव तो आज बोलने के लिए मौका मिल जाएगा। 2 दिन तो नहीं थे तो नहीं बोल पाए, आज तीसरे दिन कहीं अगर आ जाते हैं 10 बजे के बाद तो बिल्कुल बोलेंगे पूरा। बिल्कुल, अभी तक तो कोई अपडेट वैसा है नहीं, लेकिन जब राज्यपाल का अभिभाषण था, संयुक्त बैठक थी एमएलसी की और एमएलए के, तब तो तेजस्वी यादव नहीं थे, चूंकि वो दिल्ली चले गए थे। उसके बाद अब ये बातें सामने आ रही है कि वो विदेश चले गए हैं, ये बातें निकल कर सामने आ रही है। हाँ, सूत्रों के फ्लाइट आ हवाले भी से। सकती है ऐसे तो बिल्कुल। पटना में बहुत सारी फ्लाइटें अभी कैंसिल हो रही हैं, लेकिन बिल्कुल कहीं उनकी फ्लाइट आ जाए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से विधान परिषद से निकलती है नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी, अब इस पे आज ये संभावनाएं हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इन मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम जो है विधानसभा में करेगी। इसकी संभावना जो है आज देखने को मिलेगी। और आज का जो सत्र का जो लास्ट और 5वां दिन है, आज कहीं ना कहीं कुछ और गर्माहट जो है देखने को बिल्कुल, आज अंतिम दिन है तो देखने को तो मिलेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, आप लोग हमारा खास कार्यक्रम रातों रात बुलेटिन देख रहे थे, तो रातों रात बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।